हरिओम फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे दुख के कारण पर। प्रत्येक मानव सुख चाहता है। वास्तव में संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख को निवृत्त करना चाहता है, दुख को समाप्त करना चाहता है जीवन से। लेकिन सभी के जीवन में दुख है। तो दुख का निदान तभी संभव है जब हमको ये ज्ञात हो जाए कि दुख का कारण क्या है। तो इसलिए बुद्ध ने भी जब खोज की तो बुद्ध की भी जो खोज है, अन्वेषण है, वो इसी सीढ़ी से, इसी रास्ते से बुद्ध ने अपना अन्वेषण किया। दुख है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। ये जाना बुद्ध ने अपने जीवन में। बुद्ध जब घर से बाहर निकले, अर्थी पे शव जा रहा था, परिजन रो रहे थे, ओ देयर इज ए डेथ। कहीं और किसी दिन निकले तो बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके जा रहा था, चल नहीं पा रहा था। उसको कुछ लोग सहारा दे के चला रहे थे। ओल्ड एज। सड़क पे बैठा कोई व्यक्ति भूख से बिलबिला रहा है। कोई रोग से युक्त है, पूरी तरह से रोगी है, ऐसा रोग जिससे निवृत्त नहीं हो सकता। सो बुद्धा सा इन हिज लाइफ, अपने जीवन में बुद्ध ने देखा, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुख है। उससे उनके मन में ये बात जागी कि दुख का कारण होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए कॉज ऑफ दिस सफरिंग। दुख का कारण क्या है, इस पर सोचा उन्होंने। और फिर उन्होंने जब उस कारण को समझ लिया, पा लिया, जान गए, तब उन्होंने कहा कि देयर इज ए एंड ऑफ सफरिंग। दुख का निदान है, दुख का समापन है। एंड देयर इज ए वे टू एंड दिस सफरिंग। और उस दुख के निदान का, समापन का एक तरीका भी है, जो कि बुद्ध ने कहा, एट फोल्ड पाथ। बुद्ध का अष्ट मार्ग, डूज एंड डोंट्स का। तो इस संसार में दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का निदान है, और दुख को के निदान का उपाय या मार्ग है। तो बुद्ध की पूरी इस अन्वेषणा में बुद्ध ने पाया कि डिजायर इज कॉज ऑफ सफरिंग। इच्छा, चाहना, कामना, वो ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अद्वैत वेदांत में हमारे संतों ने, मनीषियों ने कहा कि कामना तो दुख का कारण है ही, लेकिन वास्तव में दुख का कारण है अज्ञान, हमारा अज्ञान। वो सब में बड़ा दुख का कारण है। चूंकि हम अपने को शरीर मान लेते हैं, आई एम दी बॉडी, तो उस अज्ञान के कारण जो संभव नहीं, उसे संभव संभव बनाना चाहते हैं, और जो संभव है उसे पसंद नहीं करते। यही अज्ञान हो जाता है।
जो संभव नहीं है उसे संभव करना चाहते हैं, और जो संभव है उसे पसंद नहीं करते। संभव क्या नहीं है और संभव क्या है, इस बात को हमें विचारना होगा। क्या संभव नहीं है, व्हाट इज नॉट पॉसिबल, और संभव क्या है, व्हाट इज पॉसिबल। शरीर का सदैव बना रहना संभव है क्या? Whether this body can continue forever, every one of us knows, ये शरीर हमेशा बना नहीं रहेगा, और इस शरीर को हम हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। शरीर को हमेशा बनाए रखने की चाह समस्त दुखों का मूल है, सारे दुखों का कारण है। शरीर के रहते हुए शरीर से असंग होकर अपने में ठहर जाना, अपने में संतुष्ट हो जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग होकर के अपनी चेतना में, अपने स्रोत में ठहर जाओ, ये हर एक के लिए संभव है। लेकिन इसमें आप संतुष्ट नहीं होते, इसको करने की ओर आप प्रेरित नहीं होते, और इसी भूल के कारण, इसी अज्ञान के कारण कि जो संभव नहीं है उसे संभव बनाना चाहते हैं, और जो संभव है उसकी ओर आपका ध्यान ही नहीं। और इसके मूल में क्या कारण है? मैं देह हूं, आई एम दी बॉडी। इस अज्ञान के कारण मुझे पूर्णता, अमरता इस देह में चाहिए। मैंने गलती से अपने को देह मान लिया, और मैं चाहता हूं ये देह हमेशा हृष्ट पुष्ट अमरता में आ जाए, ये देह अमर हो जाए। कोई व्यक्ति, चक्रवर्ती सम्राट, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, क्या ये संभव है? इस देह के साथ क्या अमर जीवन संभव है? नहीं। देह का तो धर्म ही है, देह का धीमे धीमे देह बड़ी होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर देह को एक दिन जाना ही है। देह में रोग भी आएगा, निरोगी भी रहेगी। तो देह तो असत है, देह अनित्य है, देह निरंतर बदल रहा है। उस देह को हमेशा ज्यों का त्यों सदा ऐसा ही बना रहे, अमर हो जाए, ये चाहना पूरी तरीके से निर्मूल है। और चूंकि मैं अपने को देह मान लेता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जानकारी है, ये देह जाएगी, मृत्यु होगी। तो देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान करके मृत्यु से भी भयभीत हो जाता हूं। तो मेरे अंदर जो चाह है, अमरता की चाह, अमर जीवन की चाह, वो देहाभिमान के कारण वो संभव नहीं है। तो इस कारण मैं असंतुष्ट हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, और मृत्यु के कारण, देह का समाप्ति के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा, इसके कारण मेरे अंदर मृत्यु का डर पूरी तरह से बैठ जाता है।
यदि हमारे अंदर से ये अज्ञान खत्म हो जाए कि मैं देह हूं, और ये ज्ञान का आलोक आ जाए, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम दी सेल्फ, तो अमर जीवन संभव है। बिकॉज जैसे ही मेरे अंदर आत्मबाद बोध होता है, तो मुझे समझ में आता है मैं तो अनादि अनंत ब्रह्मन हूं, सेल्फ हूं, जो न जन्मता है न मरण करता है, जो परिपूर्ण है, जो अमर है, विच इज एवर फ्रेश, हमेशा फ्रेश है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। डर जिसको छू नहीं सकता, रोग जिसको छू नहीं सकता, तो केवल इस ज्ञान से मेरा दुख का निवारण होएगा। तो हमारी सब में बड़ी भूल और अज्ञान ये है कि देह बुद्धि के कारण, देहाभिमान के कारण जो तमाम कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन कामनाओं को, उन चाहों को पूरा न होने से लगातार मानव दुख में रहता है। सब में पहली भूल, जो मूल भूल है, वो है मैं देह हूं, और फिर उसके बाद न जाने कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं देह से जुड़ी। अपने को देह मान लिया, दूसरे को भी देह मान लिया, तो संबंधों के स्तर पर कितनी चाह और कामनाएं हो जाती हैं, वस्तुओं की कितनी चाह और कामनाएं पैदा होती हैं। तो एक व्यक्ति केवल अपने को देह मान करके ऐसी भूल कर बैठा कि उसके बाद पूरे जीवन वो असंतुष्ट और दुख में रहता है। और यदि मूल भूल, मूल अज्ञान खत्म हो जाए और ये समझ में आ जाए मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, चेतन हूं, तो सारी कामनाएं नाश हो जाएंगी, और आप अपने सच्चित आनंद स्वरूप को बोध कर पाएंगे। तो कामनाओं की जो पूर्ति और अपूर्ति का द्वंद्व है, ये परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य करने से है। इसको संतों ने दूसरी तरीके से भी समझाया कि सभी कामनाओं की पूर्ति कभी किसी की हुई नहीं, तो कुछ कामनाएं तो प्राकृतिक विधान से सभी की पूरी हो जाती हैं, कुछ किसी की भी पूरी नहीं होती। तो वैसे भी कामनाओं के प्रति हमें तटस्थ हो जाना चाहिए, या यूं कहे जो भी कार्य करें निष्कामता से करें, क्योंकि जो विधान होगा उसके हिसाब से कुछ कामनाएं पूरी होंगी और कुछ कामनाएं पूरी नहीं होंगी। या इसको इस तरीके से संतों ने एडवाइस किया कि ये मान लो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये आपकी नहीं है, ये सब सेवा के लिए, सर्वजन हिताय, समग्र हित के लिए ये प्रभु की देन है, ईश्वर की देन है। तो इसको सेवा में लगा दो, और सेवा में लगाओ, निष्कामता आ जाएगी, लाभ हानि रहता ही नहीं सेवा में।
बस आपको करना है, निष्कामता के साथ करना है, और इससे आपके अंदर आत्मभाव जग जाएगा, देहाभिमान खत्म हो जाएगा। जहां आपने अपने देह को, देह का मतलब है देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सबको प्रभु में समर्पित कर दिया। प्रभु में समर्पित का मतलब जगत की सेवा में लगा दिया, तो आप निष्काम हो जाएंगे। जहां निष्काम हुए, जो कॉज ऑफ सफरिंग बुद्ध ने कहा, डिजायर इज कॉज ऑफ सफरिंग, वो वहीं पे समाप्त हो गया, और आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। तो उसको कहा असंगता। आपने अपनी देह से असंग कर लिया अपने को, तो असंगता से भी, जो हमने कही थी सत्संग और असत्संग, तो देह के साथ जो हमारा तादात्म्य है, या देह के साथ जो अभिमान है, वो भी असत के साथ संग है। तो असत के साथ यदि हम असंग कर लें, देह के साथ असंग कर लें, तो इस असंगता से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, और सत यानी सेल्फ के साथ संग हो जाएगा, जिससे ब्लिस या आनंद की प्राप्ति होगी, जो कि प्रत्येक मानव के लिए हमेशा संभव है। तो हमारी भूल क्या है? जो सदैव नहीं है, जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, ऐसी देह, उसके साथ तो संग कर लिया, असत के साथ संग। और जो सदैव है, हमेशा है, स्वयं में आनंद है, उसके साथ असंग हो जाता है, सेल्फ के साथ असंग। तो इसको बदलने की जरूरत है। जो सदैव नहीं है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, असत है, उससे असंगता कर लें। और जो सदैव सब सब जगह है, सभी में है, उसके साथ संग, यानी सेल्फ के साथ संग या अभिन्नता को स्वीकार कर लें। यही सत्संग है। तो निज विवेक से, जैसी हमें ये सत असत का विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, तो इस ज्ञान से, इस ज्ञान के आलोक से असंगता स्वयं, असत के साथ असंगता स्वयं हो जाएगी, और साधक के अंदर भोग से, मोह से, आसक्ति से निवृत्ति हो जाएगी, शाहाना से निवृत्ति हो जाएगी, कामना से निवृत्ति हो जाएगी, वासना से निवृत्ति हो जाएगी, और सत के साथ स्वतः ही संग हो जाएगा। सत के साथ संग होने पर योग, बोध माने अवेकनिंग, जागृति, और प्रेम और स्वाधीनता आ जाएगी। जैसा कि हमने कल कहा था, ऐसा होने पर मानव जीवन की तीनों विभूतियां, निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता आ जाएगी। निश्चिंतता से शांति, निर्भयता से स्वाधीनता, और प्रियता से प्रेम रस की अभिव्यक्ति होती है, जहां पर दुखों का बिल्कुल भी लेश नहीं रहता, और जो हर एक मानव के लिए संभव है
पूर्ण संभव है, लेकिन देहभावाभिमान के कारण, आई एम दी बॉडी, इस अज्ञान के कारण हम अपने स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को नहीं समझते और इस अज्ञान के कारण ही हमेशा दुखी रहते हैं। तो हम सबको सत असत के विवेक को जागृत करने की जरूरत है और अपने शरीर रूपी यंत्र को, जो कि परिवर्तनशील है, जो कि असत स्वरूप है, उसको सर्वजन हिताय, संसार की सेवा में लगा दें और अपने सत स्वरूप में विश्राम करें। श्रम दूसरों के लिए और विश्राम अपने लिए। हम अपने जीवन की मांग को बड़ी सुविधा से सहज रूप में पालेंगे, जो है प्रेम, आनंद, अमरता, पूर्णता। सो फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।